तो वो लेवल्स इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और रिविजिट करेंगे ऑफ कोर्स इस स्ट्रैटेजी को जब मार्केट खुलेगा। प्री ओपन के आसपास इस पर नजरें रहेंगी। चलिए अब मंच को खोल देते हैं। हमारे जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश सातपुते, प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, प्रशांत सावंत और पार्थिव शाह। आप सभी का स्वागत है CNBC आवाज पर। गाबा साहब गुड मॉर्निंग, बताइए फ्राइडे की सुबह क्या ट्रेड शॉर्टलिस्ट किया है? शॉर्टलिस्ट है शॉर्ट स्टॉक। गुड मॉर्निंग टू यू। और वो स्टॉक है आरबीएल बैंक क्षेत्र से। मुझे लगता है वीकनेस है आरबीएल बैंक में, एक गिरावट देख नहीं सकते हैं। ट्रेड करा है करीब 140 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 142, ज्यादा नहीं, इससे ₹2 का। डाउन साइड 135 पॉसिबल है। आरबीएल बैंक शॉर्ट। आरबीएल बैंक में एक शॉर्ट का ट्रेड, ये गाबा साहब की पहली पिक। राजेश सातपुते बताइए आप भी क्या आइडेंटिफाई करके लाए हैं हमारे लिए? अर्षदा जी देखिए, शॉर्ट साइड का ही ट्रेड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट यहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं वो बैंकिंग में बिल्ड रहे हैं, लेकिन बैंकिंग में आज ये खबर है उसका एक इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो बैंकिंग छोड़ के थोड़ा शॉर्ट करूंगा। सो आई वुड लाइक टू शॉर्ट बर्जर पेंट। हमने बर्जर में कल एक रिवर्सल देखा, एक शार्प रिवर्सल देखा, एशियन पेंट में भी देखा, लेकिन चार्टिकली बर्जर ज्यादा वीक लगता है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़े हैं एंड ओपन इंटरेस्ट भी बड़ा है। तो यहाँ पे शॉर्ट जो है वो एक्टिव रहेंगे, फॉलो थ्रू मिलेगा। तो सेल बर्जर पेंट विद स्टॉप लॉस ऑफ 585 और जो टारगेट होगा नेक्स्ट वो रहेगा 550 का। ओके राजेश जी, हल्का सा क्रूड में रिट्रेसमेंट है, आप इसके बावजूद ये शॉर्ट कॉल ले रहे हैं, है ना? क्रूड में रिट्रेसमेंट मैंने चेक नहीं किया था, वो क्रूड का रिट्रेसमेंट, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। इन दैट केस मैं आपका सेकंड थॉट लूंगा। ओके, इन दैट केस मैं सेकंड थॉट लूंगा आपसे। ठीक है, आपने डेटा पे ट्रेड दिया, बट नाइमेक्स क्रूड अब करीब 69.78 पे है, ट्रैजेक्टरी पे याद रखिएगा प्लीज। क्रूड की ट्रेड फिर लेके आएंगे। कल इनमें ऑलरेडी काफी शॉर्टिंग थी, बर्जर पेंट्स में, एशियन पेंट्स में और पिडिलाइट में। मैं इसलिए सिर्फ ये इफेक्ट यहाँ पर रख रहा हूँ। ओके, मैं आपसे सेकंड थॉट ले लूंगा। 75 का यहाँ पे ट्रैजेक्टरी है ब्रेंट का। अच्छा आशीष बहेती जी, गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेंद्र जी, टाटा मोटर्स पे बाय की सलाह रहेगी। कल अच्छा एक प्राइस एक्शन देखा, स्टॉक अपना 20 डेमो 200 डेमो को टच करके वापस थोड़ा सा स्लिप जरूर हुआ, बट एक अच्छा बेस फॉर्मेशन टाटा मोटर्स में 410 के रेंज में क्रिएट हो चुका है। तो 413 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी और टारगेट ऑफ 430, 430 के टारगेट के लिए। ओके, तो टाटा मोटर्स में आशीष बहेती का ट्रेड तेजी की तरफ इन्होंने रखा है। प्रशांत सावंत भी हमारे साथ है। प्रशांत गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स आपका कल एक स्टार ट्रेड साबित हुआ था इंडसइंड बैंक, वैसा ही कुछ आइडेंटिफाई करके लाए हैं आई एम श्योर। जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक कंडीशनल सेल होगा एयू बैंक पे, और इसको मैं कल इसकी जो क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट 570 570 के लेवल में मानेंगे। तो इसको मैं 567 के नीचे शॉर्ट करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 580 और मेरा जो टारगेट होगा वो 545 का होगा टारगेट 1 और 530 का टारगेट 2। तो कंडीशनल सेल बिलो 567, स्टॉप लॉस 580। ओके, तो बिलो 567 आप मंदी का ट्रेड लेकर चलेंगे। ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में है, उस लेवल का ध्यान रखिएगा। मानस गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड लेंगे, तेजी या मंदी? गुड मॉर्निंग अर्षिता जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए मंदी ही करेंगे और वोल्टास पे बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि वोल्टास के अगर आप पैटर्न देखिए तो एक दिन के रेस्ट के बाद कल हमें फिर से गिरावट बढ़ती हुई दिखी। एक प्राइस सपोर्ट 835 रुपए का था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 841 841 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करिए। 815 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन भी ले सकते हैं, 830 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 9 रुपए के आसपास कल की क्लोजिंग थी। 6 रुपए के स्टॉप लॉस से वहां पर आप खरीदारी करिए 15 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक और मंदी वाला ट्रेड आ रहा है, जहां पर 830 का पुट लेकर जाने की सलाह इस समय आपके लिए बन रही है। तो जो भी ट्रेड्स आए हैं वो लार्जली मंदी की तरफ, एक ही बाय कॉल जो आशीष बहेती ने दिया। अब एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव आपके लिए लेकर आएंगे, पार्थिव शाह हमारे साथ है। पार्थिव गुड मॉर्निंग। बहुत सारा न्यूज फ्लो आज ऑफ कोर्स देखने को मिल रहा है, लेकिन पहला आपका ट्रेड बताइए, क्या आइडेंटिफाई किया है? गुड मॉर्निंग हर्षिता, वीरू जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए हम लोग रेलवे सेक्टर पे काफी टाइम से बहुत बुलिश है, और यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल जो कंपनी है उसके अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो इट इज करंटली कोटेड एट अ मार्केट कैप ऑफ ओनली 5000 करोड़। ऑर्डर बुक अराउंड 38,000 करोड़ का है।
उनका जो एग्जीक्यूशन रन रेट है करीबन 9,000 करोड़ के आसपास का है, तो अच्छी विजिबिलिटी है आने वाले 4 साल के लिए। और मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल कमेंट्री में बताया था कि गोइंग इनटू नेक्स्ट ईयर Q1 और Q2 के अंदर वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी ऑर्डर्स इनफ्लो आएंगे, जहां पे इनकी जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी का बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो करीबन 5,000 करोड़ इनके पास कैश पड़ी है। नो डाउट यहाँ पे उनके जो ऑर्डर्स होते हैं उसकी जो मोबिलाइजेशन एडवांसेस होते हैं वो भी कंपनी के बुक्स पे है, तो एग्जीक्यूशन एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है बिकॉज बैलेंस शीट इतना स्ट्रांग है। दूसरी अच्छी बात यह है कि डिविडेंड यील्ड ये कंपनी का करीबन 4.5% के आसपास है, और जिस तरह की विजिबिलिटी हमें आने वाले 2 या 3 साल में दिख रही है, आई वोंट बी सरप्राइज कि जो ऑर्डर जिस तरह का है और जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, तो उनकी सेल्स एग्जीक्यूशन करीबन 15 से 16,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। आगे जाते एक छोटा ट्रिगर ये भी हो सकता है, गवर्नमेंट ने मल किया था कि दे माइट मर्ज सम ऑफ द रेलवे कंपनीज, तो आरबीएनएल जैसी कंपनी के साथ अगर मर्जर होता है तो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी सिनर्जी और अच्छी वैल्यू भी क्रिएट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से 7 के पीई पे ये स्टॉक अवेलेबल है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, और आईपीओ मुझे याद है करीबन 42 के लेवल्स पे आया था और आज 54 पे अवेलेबल है, तो इतना रनअप नहीं आया डिस्पाइट सो मच ऑफ प्रोग्रेस इन दिस सेक्टर। तो डेफिनेटली 2 या 3 साल की अवधि के लिए हम ये स्टॉक सजेस्ट करेंगे। ओके, इरकॉन इट्स अ बाय। और यहाँ पे ये पार्थिव जी की कॉल है। आपकी स्क्रीन पे मैं ये टॉप कॉल्स लेके आ रहा हूँ एक एक करके, जो आज इस पैनल ने सजेस्ट की है। हमने प्रकाश गावस्कर से शुरुआत की थी और शुरुआत हुई थी सेल इन आरबीएल। याद रखिएगा मिड कैप बैंकिंग में ये स्ट्रक्चर वैसे ही वीक है, इसमें पुल बैक हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर रहे थे। बर्जर पेंट्स इससे सेल 550 टारगेट, लगभग 585 का स्टॉप लॉस है। और टाटा मोटर्स 430 का टारगेट, एक मात्र बाय कॉल टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जो इस पैनल में आज है वो है टाटा मोटर्स करीब 413 का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप जाएं तो मानस जायसवाल जी ने आज एक सेल दिया है वोल्टास पर, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के तापमान को देखते हुए और लखनऊ के तापमान को देखते हुए उसको वोल्टास पे जो सेल कॉल है उनकी करीब 815 का टारगेट, स्टॉप लॉस 841 का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इट्स कंडीशनल सेल फ्रॉम प्रशांत जी, करीब 545 530 का लक्ष्य, 580 का स्टॉप लॉस। और एक और इंटरनेशनल आज प्रशांत ये पार्थिव की एक बाय कॉल हर्षदा। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स क्लियरली मंदी का ही रुझान लेकर चल रहे हैं हमारे जानकार, और 2 तेजी के ट्रेड्स सामने निकल कर आए हैं। अच्छा राजेश सातपुते को आपने जो थोड़ा सा शॉकर दिया है ना बर्जर पेंट वाली डेवलपमेंट पर, उस पर ही कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? ट्रेड बदल रहे हैं क्या आप राजेश जी? नहीं 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 मैं ट्रेड नहीं बदल रहा हूँ, क्योंकि वीरेंद्र जी ने मुझे क्रूड की बात की तो मैं जस्ट देख रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं जाऊंगा, हाँ। क्यों लोगों का नुकसान करे। सो ने देखिए यहाँ पे मैं ब्रांड का चार्ट देख रहा था, तो हर्षदा जी यहाँ पे जो पुल बैक मिला है $70 से $70 से 76 तक, यहाँ पे एक माइनर डिप मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ज्यादा कुछ अफेक्ट करेगा एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट के चार्ट पे। सो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विथ माई सेम कॉल, सो इट्स अ सेल इन बर्जर पेंट। हाल चार्ट भी भाप लिया है और तब अभी भी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं बर्जर पेंट